हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि तुम रात के समय अपने घर से बाहर निकलने से भी डरो। तो ये कहानी है कोची साका ओना की। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 से लेकर 1920 की, जब पूरे जापान में डर का माहौल बना हुआ था। डर एक ऐसी चीज का जो है भी कि नहीं है नहीं पता। डर एक ऐसी चीज का जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और वो खूबसूरत चीज और कोई नहीं बल्कि कोची साके ओना की आत्मा थी, जो पूरे जापान के सड़कों पे घूम रही थी और बच्चों को खौफनाक मौत दे रही थी, जिसको देख के पूरे जापान के लोग डर रहे थे। वो लोग इतना डर चुके थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा करते थे और ना ही अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजा करते थे। जापान के सुनसान रास्तों पे कोची साके ओना अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमा करती थी और साथ में वो अपने हाथों में हमेशा कैंची रखा करती थी। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ होता था और वो बच्चों के पास जाकर उन बच्चों से एक सवाल पूछा करती थी कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। सुनने में कितना आसान और सिंपल सा सवाल लग रहा है ना, जिसका जवाब हमें हाँ या ना में ही तो देना है। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लगता है, ये उतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस सवाल के जवाब पर सामने वाले बच्चे का मौत का फैसला होता था। लेकिन प्रॉब्लम ही यही थी कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस सवाल का जवाब ना में देता था तो वो उस बच्चे को उधर ही मार दिया करती थी। लेकिन अगर कोई बच्चा उस सवाल का जवाब हाँ में देता था तो वो अपने चेहरे पे लगे हुए मास्क को उतार दिया करती थी, जिसके बाद अक्सर बच्चे उसको देखकर डर जाया करते थे, क्योंकि उसका पूरा चेहरा इधर होठ के साइड से कटा हुआ था, जैसे किसी ने उसके चेहरे को किसी धारदार हथियार से पूरी तरह से काट के फाड़ दिया हो। और फिर मास्क उतारने के बाद वो बच्चों से एक बार फिर से वही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। अब अगर कोई बच्चा उस सवाल का जवाब ना में देता था तो वह उसे मार दिया करती थी। लेकिन अगर कोई बच्चा उस सवाल का जवाब हाँ में दिया करता था तो वो उन बच्चों के चेहरे को भी अपने चेहरे की तरह बना दिया करती थी, जिसके बाद बच्चों का ज्यादा खून बहने से उनकी वही मौत हो जाती थी। मतलब एट द एंड बच्चा हाँ बोले या ना बोले, उसकी मौत पक्की है। और ये सब जो भी हो रहा था उन दिनों जापान के न्यूज की हेडलाइन बन चुकी थी, और बहुत लोग तो ये भी बोला करते थे कि उन्होंने कोची साके ओना की आत्मा को सड़क पर चलते हुए देखा है। लेकिन अभी जितनी स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई, ये इतनी स्टोरी सुन के तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कोची साके ओना जापान के सड़कों पर घूमकर बच्चों को मार क्यों रही थी। यह सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आ रहा होगा। एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये बात है 1800 से 1200 साल पुरानी। कहा जाता है कि जो कोची साके ओना अभी जापान की गलियों में बच्चों की जान ले रही है, वो पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज हुआ करता था। उसका एक पति भी था जो कि एक सामुराई था, जो उससे बहुत प्यार किया करता था। लेकिन एक बार वो किसी युद्ध में चला गया और कई दिनों तक वो युद्ध से वापस नहीं आया था। लेकिन फिर एक दिन वो अपने घर पे वापस आ जाता है और घर पहुंच के वो एक ऐसी चीज देखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने तलवार से अपनी बीवी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से कट के फट जाता है। और ये सब करने के बाद सामुराई जो उसका पति था वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जो हमला उसने अपनी पत्नी के ऊपर किया था उससे उसका चेहरा बुरी तरह से कट जाता है और बहुत ही डरावना और भद्दा दिखता है। और जब उसने अपना कटा हुआ चेहरा देखा तो उसे देखकर महसूस हुआ कि जिस चेहरे पे उसे कभी नाज हुआ करता था वो चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन 800 साल बाद एक बार फिर उसकी आत्मा जाग उठती है और आज भी वहां के लोगों का मानना है कि कोची साके ओना की आत्मा जापान की गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार के लिए। तो ये थी जापान की कोची साके ओना की सच्ची कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो और आपको मज़ा भी आया हो।